हरिद्वार की बैरागी कैंप की जमीन जो कुंभ और अर्धकुंभ जैसे आयोजनों में बेहद अहम रही है, अब विवादों में घिर गई है। 2007 में डीएम ने इस जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी, फिर इसे 3 लोगों को बेच दिया गया। 2 खरीदार यूपी के और एक हरिद्वार का बताया जा रहा है। इस जमीन पर अब पक्के निर्माण भी हो चुके हैं और करीब 32 लाख रुपए की स्टैंप चोरी का भी खुलासा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब रजिस्ट्री पर रोक थी तो ये सब कुछ कैसे हुआ। स्थानीय निवासी अनिल बिष्ट ने बताया कि एक बड़ा घोटाला है जिसमें जिम्मेदार विभागों की मिली भगत की आशंका है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग को जमीन की देखरेख करनी थी, लेकिन लापरवाही हुई। अनिल कुमार बिष्ट। देखिए, ये मेला आरक्षित भूमि है, कुंभ मेला आरक्षित भूमि है। यहाँ पर कुंभ और अर्धकुंभ अवसर पर और कांवड़ मेला आदि पर जो है इस मेले में इसका उपयोग करते आता है। शासन प्रशासन इसका उपयोग करता है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक आपने ज़मीन देखी है कि यहाँ भूखंड जो है गंगा किनारे भूखंड है कई हेक्टेयर में। उस भूमि को जो है क्रय विक्रय कर दिया गया कुछ भूमाफियाओं द्वारा, और हमने उसमें शिकायत करी तो 32 लाख रुपए की स्टाम्प शुल्क चोरी जो है इसमें पकड़ में आई है। हमने सिंचाई विभाग, यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों और यहाँ के जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी, उनसे हमने शिकायत की है कि भाई ये भूमि खरीद फरोख्त हो रहा है मेला आरक्षित भूमि का। 2 दशक से अधिक यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुए हैं। यहाँ हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने इसको ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए, लेकिन जिला प्रशासन ने उस हाई कोर्ट के आदेशों को भी दबा दिया। अब जब ये मामला सामने आया है तो उसके बावजूद भी अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो मौन है इस पर। मेला प्रशासन भी और जो यहाँ का स्वामित्व रखता है यूपी सिंचाई विभाग, वो भी मौन है इस पर। देखिए, 32 लाख रुपए की जो है स्टाम्प शुल्क चोरी जो है यहाँ पर पकड़ी गई है। इसमें 3 भागों में इस भूखंड की जो है बिक्री हुई है। एक तो 2 उत्तर प्रदेश के लोग हैं उसमें, और एक जो है आपका स्थानीय व्यक्ति है उत्तरी हरिद्वार का, भूपत वाला का, उसको रजिस्ट्री हुई है। उसमें कम दूरी दर्शाकर जो है स्टाम्प चोरी की गई है, जिसकी शिकायत हमने की थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको निबंधक के यहाँ भेज दिया। हमारी शिकायत की पुष्टि करते हुए उन्होंने सही पाया मामला कि स्टाम्प शुल्क चोरी हुई है, तो निबंधक को उसको कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस जमीन के खरीदार उत्तर प्रदेश के और एक उत्तरी हरिद्वार का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण भी हो चुका है। अब सवाल उठता है कि जब रजिस्ट्री पर रोक थी तो फिर ये रजिस्ट्रियां कैसे हो गई और अब तक कार्रवाई में देरी क्यों। वहीं हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर किसी ने जमीन पर कब्जा किया है या फिर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का साफ संदेश है, न अवैध कब्जा बचेगा और न ही भ्रष्टाचार। इसमें अभी हमारे पास कुछ ऐसे मैटर्स आए हैं जिसमें जो हमारी कुंभ मेले की जो भूमि है, भले वो बैरागी कैंप में हो या लालजी वाला क्षेत्र में हो या फिर पंतद्वीप में हो, उसके अन्य एरियाज़ में भी कुछ जगह अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। इसमें ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टैम्प बनाकर ज़मीन खरीदी बेची गई है, और ये सभी को पता है कि कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य करना अलाउड नहीं है। इसी क्रम में हमने एक सूची बनाई है, डिटेल सर्वे किया है पूरे क्षेत्र का। अतिक्रमण हमने चिन्हित कर लिए, उसमें कुछ अतिक्रमण पक्के भी मिले हैं, कुछ अतिक्रमण कच्चे मिले हैं। उन पर हमने नोटिस सिंचाई विभाग के द्वारा सर्व करा दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद अभी हम उनसे पेपर्स मांग रहे हैं, और हमने आज और कल मिलकर हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी कराए हैं। जगह जगह अनाउंसमेंट्स भी करा रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो सिंचाई विभाग को या उप जिलाधिकारी को जरूर प्रस्तुत कर दें। और इसमें मेला प्रशासन भी साथ ही में हमारे कार्य कर रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस भूमि पर कोई भी तरह का अतिक्रमण आगे भी ना हो, और जो पुराने अतिक्रमण हैं उनको भी हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सर, एक बड़ा सवाल, बिल्कुल जो मैटर है काफ़ी सीरियस मैटर है, और इसमें हम पूरी विवेचना इसे करेंगे, डिटेल में जाएंगे, और ज़रूरत होगी तो इसमें मुकदमा भी दर्ज करेंगे। और कोई भी जो व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए। हमने पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में नारसन, रुड़की, भगवानपुर में सभी जगह अतिक्रमण हटाया है, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या सिंचाई विभाग और रजिस्ट्रार की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा नगर विधायक भी यहाँ आते हैं, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में चुप रहते हैं, क्योंकि यहाँ करीब 5000 वोटर हैं। लेकिन असली मुद्दा जमीन की खरीद फरोख्त पर
कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। डीएम ने साफ कहा कि हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। अगर खरीद फरोख्त में कोई सरकारी अधिकारी भी शामिल पाया गया तो उस पर भी सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। अब साफ है कि हरिद्वार में न अतिक्रमण चलेगा और न ही बेईमानी की मनमानी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।